नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। 15 तारीख के आसपास एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा। विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग पदों पे कुछ वैकेंसी है वो निकाली गई है। उस वैकेंसी पे अपन चर्चा करने वाले हैं कि कौन से जो पद है उस पर कितने तो पद हैं और क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका शुल्क है, आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है। जैसा कि दोस्तों मेरे पहले के वीडियो आपने देखे होंगे, मैं 2022 से चिल्ला रहा था कि 2023 के अंदर कृषि प्रवेशक के आपके 6 एग्जाम होंगे। वो बात आज साबित सही हो रही है। एक एमपीयूटी ने अपने जो एग्जाम है कृषि प्रवेशिका का दे ही दिया था। बीकानेर, जोबनेर और अपना जोधपुर, कोटा और उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है जो 2023 में ही करवाएंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई हुए के 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या आवेदन की तिथि है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़। ठीक है भाई, काफ़ी कॉल आ रहे थे इस मैटर में। तो सबसे पहले तो जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो 15/6/2023 को निकला गया है। ठीक है भाई, 15/6/2023 को नोटिफिकेशन निकला गया था। ये नोटिफिकेशन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा निकाला गया था। ठीक है भाई, इसके बाद में सबसे पहले मैं पहले वीडियो में बता देता हूं, ये जो वैकेंसी है इसकी जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो ध्यान आपको जरूर रखना है। 17 जुलाई 2023 से 17 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। मेन चीज याद रखना है कि आपको 17 जुलाई तक नहीं जाना है कि अभी तो 17 जुलाई बहुत दूर है, नहीं, आपको आज ही अपना पास में जो ई मित्रा है उस पर जाके आपका जो भी जिस जो पद पे आपको आवेदन करना है वो पद पे आप आवेदन कर ले। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपके लिए कौन से पद में कौन से जो श्रेणी है उसमें कितनी वैकेंसी निकली गई है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि मेन तकनीकी सहायक की मैं बाद में बताऊंगा कि इसको कौन लगा सकते हैं। अभी बीएससी एग्रीकल्चर वाले इस पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट में अपन AA की बात करें या यूनिवर्सिटी के अंदर TA की बात करें, एक ही बात है ना। मैं कह सकता हूं कि इसका सिलेबस ही AA जैसा ही रहने वाला है। जो अपना तकनीकी सहायक है उसके अंदर टोटल पोस्ट निकली है वो 30 निकली गई है, जिसमें से सामान्य की है वो आपकी 8 पोस्ट है। अब बात आती है कि अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, जैसे अभी मेरे पास में यूपी से कॉल आते हैं, MP से कॉल आते हैं, वो सारे के सारे सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। चाहे आप वहाँ की जो आपके स्टेट के लिए आप चाहे SC के हो चाहे ST को, यदि इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपने एक जनरल का कैंडिडेट मानते हुए अप्लाई करना है। तो टोटल पोस्ट है TA की वो 30 है, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली है इस बार। सामान्य की 8 पोस्ट है जिसपे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और सामान्य के अंदर महिलाओं की बात करता हूं मैं, ठीक है भाई, महिलाओं की बात करता हूं मैं, तो उसके 3 पोस्ट है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कौन से की भाई, पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। और इसके बाद में अति पिछड़ा की बात कर रहा हूं मैं, तो मात्र 1 ही पोस्ट दी गई है। और अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल कास्ट की, तो 3 पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है, 2 पोस्ट है। टोटल मिला के SC की पोस्ट है वो 5 है। ST की बात कर रहा हूं तो टोटल पोस्ट 4 है, यानी जनरल की 3 है, यानी कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, वो 3 है। और ध्यान रखें कि महिला के लिए 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी पोस्ट निकली है, 2 पोस्ट सामान्य की है, 1 पोस्ट महिला के लिए। चलो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहा हूं, बाकी फिर भी अपन बात करें कौन कौन से किसके लिए है। वहीं अपन बात करें तो आपके दूसरी जो पोस्ट काम की है मेन, वो आपकी एक तो प्रयोगशाला सहायक की, और दूसरी 7 नंबर पॉइंट पे ध्यान दें और 8 नंबर पे बोल दें। प्रयोगशाला सहायक के टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 36, यानी 36 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक में अपन चर्चा करेंगे कि साइंस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसको दे सकते हैं, उसमें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट 36 है, अपनी कैटेगरी की पोस्ट है। इस नोटिफिकेशन को, या नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच गया होगा, नहीं भी पहुंचा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसमें जाके आप उसको इस नोटिफिकेशन में अपनी पोस्ट और देख सकते हो। ठीक है, मेन चीज आती है कृषि प्रवेशक की। मैं फिर बोल रहा हूं, राजस्थान के अंदर 2023 में 6 कृषि प्रवेशक के एग्जाम होंगे। एक एग्जाम हो गया उदयपुर यूनिवर्सिटी का, जल्दी आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी लेगी, उसके बाद में जोबनेर लेगी, उसके बाद में बीकानेर और कोटा। बीकानेर के फॉर्म भरे गए, लेकिन वापस फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो कृषि प्रवेशक की यहाँ पोस्ट है, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं 26 यानी 26 पोस्ट आपके कृषि प्रवेशक की निकली है। सामान्य की बात कर रहा हूं उसमें 8 पोस्ट है। सामान्य महिला की बात कर रहा हूं तो अपने पास में 2 पोस्ट है। ठीक है। अब कृषि प्रवेशक में और कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अपना मेन कृषि प्रवेशक का ही है। ठीक है भाई, तो मेन कृषि प्रवेशक की बात कर रहा हूं मैं, तो पिछड़ा वर्ग के अंदर कृषि प्रवेशक में टोटल 4 पोस्ट निकली गई है और अति पिछड़ा वर्ग में मात्र 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की 3 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति की मात्र 2 पोस्ट हैं। ठीक है भाई, और आर्थिक रूप से कमजोर उनकी भी 1-1 पोस्ट है। इसमें से महिलाओं की अनुसूचित की बात कर रहा हूं मैं, तो त्यागता है उनकी भी 1 पोस्ट निकली गई है। ठीक है भाई, तो यह अपनी बात हुई थी नंबर ऑफ पोस्ट किन किन की आएगी। बाकी यदि कोई यहाँ पे देख रहा है जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी अच्छी चलानी आती है और वो मात्र 8वीं पास है या 10वीं पास है, वो अपने ड्राइवर में भी लगा सकता है। ठीक है भाई, स्टेनोग्राफर है वो भी, कोई भी जो बीएससी जो या आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं वो भी लगा सकते हैं। लैब असिस्टेंट, ठीक है, उसके अलावा लैब असिस्टेंट के अलावा जो आपने जो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी 1 पोस्ट है, कोई अपना किस्मत आजमा सकता है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं तो 164 पोस्ट इतनी निकाली गई है, जो बहुत सारी पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन बात करें इसके आवेदन शुल्क की, उन सारी चर्चा। ठीक है, मेन पॉइंट है वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि आपके जो काम की चीज़ है वो सारी की सारी आवेदन की प्रक्रिया। यहाँ पे काम है कि आवेदन आपको कैसे करना है इसके अंदर, फिर मैं जिसका मेन टॉपिक है वो बताऊंगा। देखो, आवेदन आपको आवेदन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ई मित्रा पे जाना है। यदि ई मित्रा वाले आपसे वेबसाइट का नाम पूछे तो आपको बताना है www.sknau.ac.com। इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। ठीक है भाई, ये आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। दूसरा है कि अंतिम तिथि का ध्यान रखें, 17 जुलाई 2023 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, इसके बाद में मेन, हाँ, आपको और भी कोई हेल्पलाइन भी यूनिवर्सिटी ने नंबर दे रखे हैं, 8233426511, ये यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। परीक्षा शुल्क पे आ जाओ भाई, यहां बहुत बड़ा कंफ्यूज होगा। परीक्षा शुल्क, यदि आप टीए यानी तकनीकी सहायक यानी फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक यानी लैब तकनीकी, प्रोग्राम सहायक यानी कंप्यूटर के पदों पर यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो जो आपका, मैं कह रहा हूं कि अदर स्टेट वाले जनरल में माने जाएंगे। यदि कोई वो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फीस रखी गई है 1400 रुपए। ठीक है, यूनिवर्सिटी की कोई भी पोस्ट निकलती है तो उसके अंदर जो आवेदन का शुल्क है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, सामान्य अपने एमबीसी वाले जनरल वाले उनके लिए पोस्ट जो कोई सा भी इनमें से आवेदन कर रहे हो, तकनीकी सहायक में टीए की पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हो तो आपकी फीस रखी गई है 1000 रुपए। ठीक है भाई, और इसके अलावा SC ST की फीस रखी गई है मात्र 700 रुपए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप कृषि प्रवेशक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक, इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो सामान्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग है उनके लिए फीस रखी गई है 1000 रुपए। और जो राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अंदर आते हैं यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना भाई, एमबीसी वाले, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वाले, वो भी ध्यान रखें, उनके लिए फीस रखी गई है 700 रुपए। और जो अपने समस्त विशेष योग्यजन है, ठीक है भाई, और उनके लिए, और राजस्थान के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले कैंडिडेट है उनके लिए फीस रखी गई है 500 रुपए। ठीक है भाई, ध्यान दे, मैंने पहले बता दिया अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट है वो जनरल में माने जाएंगे। आयु सीमा की बात कर रहा हूं मैं, तो काफी छोटे छोटे मेरे भाई हैं जो बोल रहे हैं कि सर अभी तो हमने 12th पास की, हमारी आयु अभी होने वाली है, तो 17 जुलाई 2023 तक आपकी आयु होनी चाहिए, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, और 40 वर्ष से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपको छूट मिलती है, जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट दे रखी है भाई, है ना, ये ध्यान रखें आप। ये आपकी एज की भी बात हो गई, शुल्क की भी बात हो गई, और मेन एक चीज इसके अंदर मेन और नोटिफिकेशन में दिया गया है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, और जो आपकी योग्यता है, मैं वापस योग्यता पे लगाऊं, तकनीकी सहायक यानी टीए की बात कर रहा हूं, तो आपकी जो योग्यता रहने वाली है वो क्या कहने वाली की है कि भारत में कोई सा भी जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उससे आपकी बीएससी कृषि संकाय में आपने बीएससी करना पड़ेगा, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए ऑनर्स वाले। ठीक है भाई,
ठीक है। उसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स उद्यान विज्ञान में या जो भी बीएससी नॉर्मल है वो कोई भी हो, कम से कम 50% तो आपके होने ही चाहिए ना। 50% वैसे सबके हैं, नहीं है तो देख लें, ठीक है भाई। इसके बाद में अपन बात करें मेन एग्रीकल्चर की, तो अपने सूचना साई भी अपनानी है, ठीक है। और सूचना साई के बाद में अपन बात कर रहे हैं तो मेन अपना कृषि प्रवेशक कहाँ पे है भाई, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के अंदर आपके पास में विज्ञान संकाय में सीनियर सेकेंडरी में यानी 12th के अंदर आपके पास में जो भी बायो वाले कैंडिडेट हैं, मैथ वाले कैंडिडेट हैं, उनके अलावा कृषि विज्ञान वाले कैंडिडेट हैं, वो लैब असिस्टेंट का फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा कृषि प्रवेशक जिसके पास में 12th के अंदर यदि आपके पास में कृषि संकाय था वो है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें भी कोई समझाने वाली बात है नहीं। मेन चीज आपके क्वेश्चन अब आएंगे, ठीक है भाई। ड्राइवर का भी ध्यान दे भाई, अंकल जी अभी फ्री है तो उनको भी आप ड्राइवर का फॉर्म लगाए, क्योंकि आप तो गाड़ी चलाओगे नहीं, है ना। तो अपन बात कर लेते हैं और इसके अंदर मेन मोटा मोटा क्या रहने वाला है। अच्छा, एक ये लास्ट में आप यदि शपथ पत्र आप देख रहे होंगे, है ना सर, ये शपथ पत्र किसका है, तो शपथ पत्र का मैं आपको बता देता हूं। आपको शपथ पत्र किसके लिए, आपके लिए जो शपथ पत्र है वो काम का नहीं है, ठीक है। ये काम का उनके लिए है हाँ, कि भाई यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले भी एक ये वैकेंसी निकाली गई थी आज के 4-5 साल पहले, यानी 2017 के अंदर है। तो जिन आवेदनों ने पूर्व में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापति जो अशैक्षणिक पदों की विज्ञापन संख्या श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 2017 में दिनांक 6/8/2017 के तहत आवेदन किया था, उन्हें भी वापिस परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, ये ध्यान रखे, ठीक है भाई। परीक्षा शुल्क देने के साथ साथ में जो ये आपका शपथ पत्र नीचे नीचे लगा रखा है, ये शपथ पत्र आप पूरा भर के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करोगे, ठीक है भाई, कि मैं फलाना राम पुत्र फलाराम जी का श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक जो अभी वहां पे था कि 2017 के संदर्भ में शपथ पूर्व है, जो भी है कि मेरे द्वारा कृषि न्याय मामले में या फिर कोई जो भी चीज है आपकी कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया, अभी तक कहीं पे भी ज्वाइनिंग नहीं की है, दूसरी नौकरी नहीं करता हूं मैं, जो भी आपकी शपथ पत्र है वो अप्लाई करके आपको डालना ही पड़ेगा। अब मेन आपके क्वेश्चन क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे मैं फटाफट क्वेश्चन का है जो आपका आंसर कर ही देता हूं, ठीक है भाई। 3-4 मेन चीज अब है, इसका बैकग्राउंड चेंज करके मैं जो भी आपका है आराम से, जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं किया वो देख लें। सबसे पहली बात है कि सर इसका जो पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस रहने वाला वो कौन सा रहने वाला है। ये सिलेबस आपका जो भी आप राजस्थान गवर्नमेंट के सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो पूरा का पूरा वही आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, इसके अलावा वही 25 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं, और वही 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट, 20 पशुपालन के, 20 हॉर्टिकल्चर के, 20 एग्रोनॉमी के आने वाले हैं। दूसरी चीज, अब आधे लड़कों को यही पता नहीं क्या ये सर सरकारी नौकरी है क्या, बिल्कुल ये सरकारी नौकरी है भाई। आप यदि ये तैयारी कर रहे हो तो ये गवर्नमेंट नौकरी है, वही आपकी सैलरी रहने वाली है, जितनी गवर्नमेंट आपको ये सैलरी है वही सैलरी सेम है, पे ग्रेड बिल्कुल आपका सेम है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि यदि आपकी नौकरी लगती है तो आप जो भी ये यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में जो कॉलेज काम कर रहे हैं या उसके अंडर में जो केवी के आसपास लगते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, है ना। तो सिलेबस वही सेम है, योग्यता वही है, ठीक है भाई, सैलरी भी वही है, पाठ्यक्रम सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी है, ये पूरा ध्यान रखें। आपको एज का भी बता दिया, सिलेबस आपके पास में हो ही गया। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि 2023 के अंदर मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूं, यदि कोई मेरा स्टूडेंट है तो वो देख ला होगा कि देखो कि 6 एग्जाम होंगे। कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवाएगी, महाराणा प्रताप ने करवा दिया, जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जोबनेर, और राजस्थान गवर्नमेंट है जिसका एग्जाम है आपका 21 अक्टूबर, जिसका फॉर्म अभी भरे नहीं गए। तो ध्यान रखें फॉर्म सबको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि सर 10 पोस्ट आई तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या, नहीं, आपको फॉर्म सबको अप्लाई करना है, ठीक है भाई। तो आपको 17 जुलाई का ध्यान रखना है, फॉर्म भी अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू सो मच। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में।